आपको सीधा लिए चलते कोलकाता, जहां ममता बनर्जी बोल रही है और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज अग्रवाल भी मौजूद है। একমাত্র শেষ বিদায়টা তাকে জানিয়েছিলেন গোমো স্টেশনে গিয়ে, এবং শিশিরদার ইতিহাস আমরা সবাই জানি। কৃষ্ণা দিয়ে আমাদের থেকে চলে গেছেন কিছুদিন আগে, কিন্তু নেতাজি পরিবার আমাদের সকলের কাছে পূজনীয় এবং স্মরণীয় পরিবার। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं। उन्होंने क्या अनुदान दिया है, उन्होंने क्या भारत के प्रति अपनी हमेशा अखंडता बरकरार रखी है। सभी परिवार, सभी परिजन का स्वागत है। मेरे सारे विभाग जो बंगाल सरकार के काम कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही साथ जितने लोगों ने द्वारे सरकार में भूमिका निभाई है, उनको भी असंख्य धन्यवाद। आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। नेताजी बोलने से उन्हें किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। नेताजी को किसी भाषा के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। उनकी पहचान सबसे परे है, सबसे ऊपर है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलने की भी जरूरत नहीं है, नेताजी ही काफी हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सर्वधर्म समन्वय का ज्ञान और बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज की जो शुरुआत की थी, उसमें सभी धर्म के लोग थे। गुजराती, बंगाली, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि मुसलमान, हिंदू सभी शामिल थे। उन्होंने भारत के लिए लड़ाई की थी। एक अखंड भारत का सपना था। एक अखंड भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। डिवाइड और रूल की पॉलिसी करके कोई नहीं जीत हासिल कर सकता है और न ही सत्ता में रह सकता है। नेताजी के उस बात, नेताजी की उन सारी बातों का अनुसरण करना आज के समय में और भी ज्यादा अनिवार्य और जरूरी हो जाता है। आज सारे दिन बंगाल में कार्यक्रम चल रहे हैं, देश विदेश में भी हो रहे हैं। लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानना होगा। सिर्फ ये नहीं कि ये एक दिन की बात है या एक दिन के लिए उन्हें याद किया जाएगा। आज तक, अभी तक केंद्र सरकार ने हमारी इतनी बार बोलने और रिक्वेस्ट के बावजूद अभी तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी के तौर पर सहमति नहीं दी है। मैं एक बार फिर बोलकर जा रही हूँ, आज तक हमें ये नहीं पता लगा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई। क्या है उस पूरे वाकये की सच्चाई? केंद्र सरकार बार बार बोलने के बावजूद भी इस सच्चाई को सामने नहीं लाती है। आखिर क्या कारण थे और किस तरह के रहस्यमय कारणों को छुपाया जा रहा है? हमने कई बार कहा है, क्योंकि हो सकता है उससे दिक्कतें आए, इसलिए उन्हें उजागर नहीं किया जा रहा है। 1857 में जब पहले आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, वो भी बैरकपुर से शुरू हुई थी, ये सबको पता है। बंगाल का इतिहास बहुत ही गौरवशील इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को कई जगह अलग अलग राजनीतिक कारणों से, मंशाओं से दिखाया जाता है। मैं एक बार फिर ये बोलना चाहती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ कई गुना ज्यादा योग्य थे, यही कारण नहीं था। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान कोई नहीं भुला सकता है। नेशनल फ्लैग से लेकर इंडियन नेशनल आर्मी, न जाने उन्होंने कितनी ऐसी बातें भारत के इतिहास में रच दी हैं, जिसके लिए आज भी सदियों बाद भारत को गर्व है। जिस आर्मी को लेकर, जिस सेना को लेकर